हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा जीएसटी का एक शॉर्ट इंट्रो, राइट। और जो है कि प्रीवियस टैक्स रिजाइम में क्या था, टैक्स टाइप्स जो थे वो कौन से थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट। अभी जो है कि हमने देखा कि भाई जीएसटी जो है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। तो उसके जो रजिस्ट्रेशन करने के एडवांटेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, ठीक है, तो वो हम एक देखेंगे। तो यहाँ पर जो है कि आपको दिया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन एडवांटेजेस जो है वो एक ये है आपके कि भी आप जब भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इम्प्लीमेंट कब हुआ है, 1 जुलाई 17 को, ठीक है। कि गवर्नमेंट ने क्या किया था तो कि 1 जुलाई 17 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर जो है कि भाई किस तरीके से इसको चार्ज किया अक्रॉस इंडिया जो है कि किस तरीके से इस पे जो रहेगा, तो हमने आगे जैसे डिस्कस किया कि भाई 1 नेशन 1 टैक्स हो गया, ठीक है। कि इन अब जो है कि ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप परचेज करोगे या तो कोई भी गुड्स बाय करोगे तो उसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि वो सेम परसेंटेज रह गया है, राइट। यानी कि एक ही परसेंटेज पर आपको जो है कि हर एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई 5% की प्रोडक्ट है, यानी कि आप गुजरात में से ले रहे हो तो 5 है, बट वो महाराष्ट्र में भी 5 रहेगी, और दूसरा जो है कि आप राजस्थान में जाओगे तो भी जो है कि वो 5% रहेगा जो ऐड होता है, यानी कि वैल्यू के अंदर ऐड होकर आप आगे टैक्सेस लगा रहे हो। तो उस तरीके से ये रिपीटेड नहीं रहेगा। इसके जो रहेंगे क्लाइंट्स या कस्टमर रहेंगे वो कैसे रहेंगे, तो कि वो लीगली ऑथोराइज रहेंगे कि जिससे वो टैक्स बाय कर सके, राइट। जैसे कि भाई फॉर एग्जाम्पल के आपको रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको बेनिफिट क्या है, तो कि रजिस्ट्रेशन करता हूं तो मुझे क्या होता है कि मैं किसी से पास से टैक्स की वैल्यू ले रहा हूं, राइट। और आगे में किसी को जो है कि भाई सेल कर रहा हूं ना, तो उसको भी, जिसको सेल कर रहा हूं उसके पास से मैं टैक्स की वैल्यू ले रहा हूं, बट जिससे मैं परचेज कर रहा हूं उसको टैक्स की वैल्यू पे भी कर रहा हूं। सो आई एम ऑथोराइज, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं उसके पास से टैक्स कलेक्ट कर सकूं जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो। तो सपोज आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो, आपने जो है कि भाई 1 लाख रुपीज का कुछ गुड्स लिया और आपको टैक्स लगा है भाई उस पर जो है कि 5,000 रुपीज टैक्स लगा है, तो वो 5,000 आपके लिए एक्सपेंस ही रहेगा, राइट। बट अब रजिस्टर्ड जो हो कि भाई टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड आप हुए हो, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है, आपका खुद का जीएसटी नंबर है, तो आपको वो 5,000 की क्रेडिट भी आपको सामने मिलेगी, राइट। सो यहाँ पर जो क्या रहेगा कि टैक्स जो भी आप पेड करोगे परचेज के वक्त, ठीक है, और जो आप सेल्स के वक्त जो है आप लोगे, तो वो उसका जो रहेगा आपको एक इनपुट क्रेडिट रहेगा। इनपुट क्रेडिट यानी कि वो एडजस्टमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल कि 100 रुपीज की चीज है, ठीक है, आपने क्या किया है तो कि 100 रुपीज की चीज है, वो 12 रुपये आपने क्या किया था तो कि भाई उस पर 12 रुपीज जो है वो टैक्स पे करके आपने लिया, यानी कि आपको कितने में पड़ा, 112 में। अभी आप क्या कर रहे हो तो कि आप 110 रुपये में आगे सेल कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें जो है कि भाई 110 पर भी 12 लगाओगे तो वो हुए 14 रुपीज। तो अभी आपने कितना पे किया है तो कि 12 रुपये आपने पे किया है। अभी यहाँ पर जो है कि फॉर एग्जाम्पल क्या रहता है तो कि 14 रुपीज है, तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेजेस ये रहेगा कि आपको क्लेम करना रहेगा 2 रुपीज के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो है कि हम आगे जो है इसको देखेंगे किस तरीके से ये हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि हम देखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के जो टाइप्स है, इससे आपको बहुत सी जो है कि वो क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई कौन किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, किस टाइप्स के रजिस्ट्रेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2 टाइप्स के रजिस्ट्रेशन होते हैं आपके जीएसटी के अंदर। 2 टाइप्स के रजिस्ट्रेशन है, एक तो होता है रेगुलर डीलर और दूसरा जो आपका रहेगा कंपोजिट डीलर, राइट। रेगुलर डीलर के लिए देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि 20 लाख रुपीज जो है वो यहाँ पर है कि भाई टर्नओवर 20 लाख रुपीज है, जो हमने जीएसटी में देखा कि भाई 20 लाख रुपीज टर्नओवर हो रहा है। तो वहाँ क्या है तो कि रेस्ट ऑफ इंडिया 20 लाख है, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स जो है उस पर 10 लाख है। स्पेशल कैटेगरी टैक्स इट मीन्स के जो 7 सिस्टर्स कंट्रीज है हमारे वो वाले, उसमें 10 लाख है, और हमारे जो रेगुलर रेस्ट ऑफ इंडिया है बाकी सबको 20 लाख दिए हुए हैं। कंपोजिट के अंदर क्या रहता है तो सेम एज उसके अंदर भी यही है, ये पूरा जो है कि आपका बिजनेस जो है कि भाई सेम पान पर रहता है, राइट। तो रेस्ट ऑफ इंडिया जो है आपका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो आप कंपोजिट डीलर के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो। बाकी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यानी वो जो मैंने आगे कहा 7 सिस्टर्स कंट्रीज जो है उस पर 75 लाख है। ये रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, राइट। तो रेगुलर डीलर के अंदर तो हर कोई कर सकता है। जैसे कि भाई आपका 20 लाख तक का टर्नओवर नहीं हुआ है और आप अभी नहीं कर रहे हो तो चलेगा, बट जैसे ही आपका 20 लाख के अप टर्नओवर जा रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी बिजनेस होगा
वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा। बट कंपोजिट डीलर के अंदर क्या रहेगा, तो कंपोजिट डीलर के अंदर मैन्युफैक्चरर, डीलर्स एंड सर्विसेज, बराबर, ये लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स जो है, सर्विसेज जो है, और डीलर्स जो है कि भाई डीलर्स यानी कि जो गुड्स परचेज करते, ट्रेडिंग का बिजनेस है ना वो, और सर्विसेज यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो। बट इसमें देखिए एक स्पेशल कैटेगराइज रेस्टोरेंट दिया हुआ है, ऐसे रेस्टोरेंट के भी जो अल्कोहल सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर आ रही है, कंपोजिट डीलर्स में है। आप कहीं पे स्वीट शॉप्स पे या वगैरह जाते हो तो देखिए वहां पर भी वो बोर्ड लगा रहे हैं कि वी आर अंडर कंपोजिट डीलर स्कीम, राइट। तो ये जो है कि भाई ऐसे भी आएंगे, बट वो ऐसे रेस्टोरेंट होने चाहिए कि जो अल्कोहल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल सर्व नहीं कर रहे हैं, राइट। सो बाकी के जो है वो अदर सर्विसेज यानी प्रोवाइडर्स आर नॉट एलिजिबल, यानी कि वो जो है कि वो एलिजिबल नहीं है। बट हाँ, जो अल्कोहल प्रोवाइड नहीं कर रहे वो एलिजिबल है, राइट। तो वो कंपोजिट डीलर के अंदर हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं टैक्स रेट की, तो रेगुलर डीलर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के यानी 5, 12, 18, राइट, 28 वो जो है कि वो इनवॉइस में चार्ज कर सकते हैं। यानी कंपोजिट डीलर जो है उसको क्या होता है, तो कि मैन्युफैक्चर या ट्रेडर से तो वो 1% चार्ज कर सकता है, और रेस्टोरेंट जो है वो 5%, राइट। यानी आपने कभी मार्क किया हो तो आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर जो है कि वो आपको एक बिल देते हैं, तो बिल के अंदर वो टैक्स लगाकर जो है वहाँ पर आता है। बट वो क्या होता है कि उसमें आपकी जो वैल्यू लिखी हुई होती है, कहीं पर ये भी होता है कि भाई रेस्टोरेंट में ऐसा भी लिखते हैं कि जैसे फिक्स थाली है तो लिखते हैं जीएसटी एक्स्ट्रा, कोई लिखता है कि इंक्लूड ऑल टैक्स, राइट। सो यहाँ पर जो है कि कंपोजिट डीलर जो रहेगा तो वो जो है कि कैन नॉट चार्ज जीएसटी इनवॉइस, राइट। उसको जो है कि वो इनवॉइस पर आपको जीएसटी चार्ज नहीं, वो इंक्लूड में आपको देगा। उसके क्या रहता है, तो कि कंप्यूट लायबिलिटी जो है ना उसके एग्रेट टर्नओवर पर होता है, राइट। यानी कि उसके जो है कि क्या है कि भी जैसे हमने देखा कि भी एग्रेट टर्नओवर होता है तो वो ये टैक्स पर जो है ना वो उसको एग्रेट रहता है। यानी कि एग्रेट इट मीन्स के ये इस तरीके से रहेगा कि उसको जो है कि भी हम कहते हैं ना कि वन टाइप ऑफ जैसे कि उच्चक टैक्स हम दे देते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से उनको रहता है। सो उनके दो ही लगते हैं कि या सपोज मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर से तो उसके टर्नओवर पर 1% जो है फाइल कर देना है। और जो है कि भाई कंपोजिट डीलर के अंदर जो रेस्टोरेंट के और वो जो आ रहे हैं नॉन अल्कोहल जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको 5% है। रेगुलर डीलर जो रहेंगे उनके लिए एक तो ये बेनिफिट है कि इंटरस्टेट जो है, यानी कि भाई आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कि गुजरात के अंदर आपका जो है मेन ऑफिस है, यानी कि गुजरात में आपका बिजनेस है, आप यहाँ से जो है कि भाई उसको दे रहे हो, महाराष्ट्र में गुड्स दे रहे हो, राजस्थान में गुड्स दे रहे हो, राइट। तो आप रेगुलर डीलर हो तो आप जो है उनको बिलिंग कर सकोगे। बट कंपोजिट डीलर हो तो आप जो है इंटरस्टेट जो है वो बिलिंग नहीं कर सकते, आपको इंट्रास्टेट ही करना रहेगा, राइट। यानी कि गुजरात में आपको करना रहेगा, आप गुजरात के आउट ऑफ गुजरात आप बिलिंग नहीं कर सकते। जबकि वो बेनिफिट रेगुलर को रहेगा, वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी बिलिंग कर सकते हैं, इंडिया के आउट ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनवॉइस की जो हम बात करते हैं तो रेगुलर है जो भी डीलर वो टैक्स इनवॉइस दे सकेंगे, एग्जेम्प्टेड गुड्स का भी जो है कि भाई वो दे सकेंगे, और जो है कि भाई टैक्सेबल और टैक्सेबल कम एग्जेम्प्टेड गुड्स, यानी कि वो हर एक टाइप्स के इनवॉइस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि कंपोजिट डीलर है वो इनवॉइस नहीं, वो बिल ऑफ सप्लाई करेगा, राइट। यानी कि उनके जो गुड्स रहेगा उस पर क्या लिखेगा, बिल ऑफ सप्लाई। दूसरा जो है कि यहाँ पर टैक्स पेड एडजस्टमेंट जो रहेगा, यानी कि आईटीसी का एडजस्टमेंट जो हमने जो अभी देखा, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि भाई 100 रुपीज़ उस पर 12 रुपये पे कर दिए हैं, 112 में हमें पड़ा है, हमने 120 में आगे दिया है तो 14 रुपीज़ टैक्स है। तो अभी यहाँ पर जो है कि क्या होता है, तो कि इस तरीके से कि आईटीसी एडजस्टमेंट है वो सिर्फ रेगुलर डीलर को मिलेगा, ना कि कंपोजिट डीलर को ये बेनिफिट नहीं होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में जो है कि भाई रेगुलर और कंपोजिट में हम बात करें कि भाई रिटर्न फाइलिंग की फ्रीक्वेंसी जो रहती है, तो रेगुलर डीलर के अंदर जो हमारी रिटर्न फाइलिंग की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो मंथली भी हो सकती है, आप जो है एनुअल भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो है हम मंथली रिटर्न फाइल करेंगे, मंथली या एनुअली आपको जो भी रखना है। बट कंपोजिट डीलर के अंदर आपको कंपल्सरी जो है वो क्वार्टरली या एनुअली जो है आपको रिटर्न फाइल करना होगा। यानी हम जो है कि कौन से डीलर के टाइप से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर ये हमारा डिपेंड्स करेगा कि भाई हमारा रिटर्न जो है वो कौन सा होगा। सो हमने यहाँ पर जो स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन करके जो कंपनी क्रिएट किया हुआ है तो उसके अंदर जो है हम
यहाँ पर एज अ रेगुलर डीलर जो है वो रजिस्टर होंगे, बिकॉज ऑफ जो है हमारा गुड्स आउट ऑफ स्टेट भी जाएगा, यानी हमारे इंट्रा स्टेट भी ट्रांजेक्शन होंगे और इंटर स्टेट भी ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो हमारी जो कंपनी है स्टरलाइट इनकॉर्पोरेशन, उसके लिए हम जो है कि रेगुलर डीलर से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है उससे पहले जो है कि हम बात करेंगे भी, जैसे कि ये जो है उस पर आगे बढ़ने से पहले हम फ्रेंड्स हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे HSN कोड और GST रेट का जो इंट्रोडक्शन है वो, HSN कोड क्या होता है, HSN कोड किस तरीके से यहाँ पर एनेबल होगा, GST के रेट की बात करें तो किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट पर जो है कि GST के परसेंटेज कितने लगेंगे, जो हमने अभी रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर के अंदर देखा कि भाई GST के परसेंटेज जो है वो 5%, 18, 28, राइट। तो इस तरीके से GST का जो रेट है वो कितना रहेगा वो, और HSN कोड क्या है, उसका नोमेन क्या रहता है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।